Hello my dear friends, myself Dr. Kulvinder Kaur, welcome to my channel SG Clinic। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है किडनी स्टोन्स। तो अगर आप या आपके कोई भी रिश्तेदार परिजन अगर इस किडनी स्टोन से प्रभावित हैं, उनको ये प्रॉब्लम है, तो ये वीडियो खास आपके लिए है। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि इसमें हम सारा कुछ बताएंगे कि किडनी स्टोन्स क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, इसके लक्षण क्या होते हैं और इसको अवॉइड कैसे किया जा सकता है, और अगर ये हो गया है तो इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो ये पूरी वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं कि किडनी स्टोन्स क्या होते हैं। जब सॉल्ट्स और मिनरल्स इकट्ठे होके किडनी में कोई सॉलिड रूप धारण कर लेते हैं तो उसको हम किडनी स्टोन्स बोलते हैं, और ये छोटे रेत के कण से लेके कंकड़ जितना बड़ा भी हो सकता है। अब जानते हैं कि जब किडनी स्टोन्स होते हैं तो इसमें लक्षण कौन कौन से दिखाई पड़ते हैं। कमर के नीचे वाले हिस्से में दर्द रहता है, पेशाब में जलन या दर्द महसूस हो सकता है, पेशाब में खून आ सकता है, उल्टी और जी मचलाने की प्रॉब्लम हो सकती है, और बार बार पेशाब जाना आता तो बार बार है लेकिन कम मात्रा में आता है। अब जानते हैं कि गुर्दे की पत्थरी बनने के क्या कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण आता है कि अगर आपके शरीर में पानी की कमी है, या आप लोग ज़्यादा नमक और प्रोटीन का सेवन कर रहे हैं, या ऑक्जेलेट से भरपूर खाद्य पदार्थों का सेवन कर रहे हैं, जो कि मैं इस वीडियो के आगे पोर्शन में बताऊंगी कि ऑक्जेलेट किस चीज़ों में पाए जाते हैं, या अधिक कोल्ड ड्रिंक्स या अल्कोहल का आप सेवन कर रहे हैं, या किसी की फैमिली हिस्ट्री रही हो, या कोई ऐसी प्रॉब्लम जैसे कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, प्रोस्टेट्स अगर किसी के बड़े हुए हैं, उस वजह से अगर बार बार यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन होती है, तो ये सारे कारण किडनी स्टोन को बनाते हैं। अब जानते हैं कौन से ऐसे फूड स्टफ हैं जिनको खाने से किडनी स्टोन्स होते हैं, या अगर किसी को किडनी स्टोन्स बने हुए हैं तो उनको कौन सी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। तो सबसे पहले नंबर पे आता है हाई ऑक्जेलेट फूड। हाई ऑक्जेलेट फूड में जो मैं चीज़ें बताऊंगी इसके कारण साथ में ज़रूर सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा कि ये चीज़ें क्यों अवॉइड करनी चाहिए। सबसे पहले नंबर पे में आता है पालक। पालक में ऑक्जेलेट की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से किडनी में ऑक्जेलेट के क्रिस्टल्स को डिपॉजिट करवा देता है, जिस वजह से किडनी स्टोन्स की फॉर्मेशन होती है। दूसरे नंबर पे आता है बीट्स, इसके अलावा ओकरा, और अगर हम नट्स और सीड्स की बात करें तो ख़ास तौर पे एलमंड्स जो हैं, कैश्यू नट्स जो हैं, पीनट्स, ये सारे किडनी स्टोन की फॉर्मेशन करते हैं। पीनट्स टेक्निकली अगर बात की जाए तो ये एक लेग्यूमिनस प्लांट है, हमें बहुत से प्रोटीन्स प्रोवाइड करता है, लेकिन ये ऑक्जेलेट में बहुत ज़्यादा हाई मात्रा इसमें होती है। इसके अलावा जो सोया प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि टोफू हो गया, सोया मिल्क, या बेवरेजेस जिसमें स्पेशली ब्लैक टी तो वैसे ही कम पीनी है। इसके अलावा हॉट चॉकलेट जो लोग पीते हैं, कोकोआ पाउडर का जो ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उनमें किडनी स्टोन बनने की संभावना ज़्यादा होती है, तो इसलिए इन चीज़ों का इस्तेमाल आपको कम करना है। इसके अलावा स्वीट पोटैटोज़, फ्रेंच फ्राइज़, पोटैटो चिप्स, टमाटर, बैंगन और भिंडी, ये सारी चीज़ें किडनी स्टोन की फॉर्मेशन करती हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये सारी चीज़ें जो हाई ऑक्जेलेट कंटेंट में होती हैं, ये न्यूट्रिएंट रिच भी होती हैं, तो अगर हम इनको बिल्कुल अवॉइड कर देंगे, अपनी डाइट में से बिल्कुल निकाल देंगे, तो हमारे अंदर कुछ न्यूट्रिएंट्स की कमी भी आ सकती है। तो इसलिए करना क्या है कि इसको थोड़ी कम मात्रा में इस्तेमाल कर लीजिए। और एक बहुत अच्छा ट्रिक मैं आपको बताती हूँ। मान लीजिए आपने भिंडी खानी है, या आपको बैंगन का भरता खाना है, तो ये बहुत हाई ऑक्जेलेट वाले, तो अगर आप इसको थोड़े से दही के साथ इसका सेवन कर लेंगे तो किडनी स्टोन बनने की जो संभावना है वो कम हो जाएगी। ये कैसे होगी ये मैं आपको बताती हूँ। देखिए, ऑक्जेलेट की चीज़ें क्यों किडनी स्टोन करती हैं, क्योंकि ये ऑक्जेलेट हमारे किडनी में जब कैल्शियम के साथ कंबाइन करता है तो वहाँ पे ये क्रिस्टल्स के रूप में इकट्ठा हो जाता है, जिसको हम किडनी स्टोन बोलते हैं। तो जो लोग पानी कम पीते हैं तो क्रिस्टल्स ये वहीं पर ही डिपॉजिट हो जाते हैं।
जब भी आप ऑक्सलेट वाली चीज़ों के साथ दही का या किसी ऐसी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं जो कैल्शियम रिच है, तो ये उसके साथ बाइंड करके किडनी में रुकने की बजाय आंत में इकट्ठा होकर स्टूल के रास्ते से ये बाहर निकल जाती है। इसके अलावा जो लोग बहुत ज़्यादा सोडियम वाली चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि नमकीन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, ख़ास तौर पे जैसे चिप्स वगैरह आजकल बच्चे बहुत खाते हैं, बच्चे क्या बड़े क्या सब लोग चिप्स हो गए या और नमकीन हो गए, पैक्ड फूड्स हो गए। अब सूप है, जैसे लोग सूप घर पे बनाने की बजाय रेडी टू मेक वाले सूप के पैकेट्स लेके घर पे बनाते हैं। केचप्स इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। बहुत ज़्यादा बाहर की चीज़ें खाने से क्या होता है, उनमें इतनी ज़्यादा सॉसेस वगैरह डली होती हैं कि कंटेंट ऑफ सोडियम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जब इतना ज़्यादा सोडियम कंटेंट आपकी बॉडी में जाएगा तो वो किडनी को ख़राब करता है और किडनी स्टोन करता है। तीसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है एनिमल प्रोटीन्स। जो लोग बहुत ज़्यादा नॉन वेज खाते हैं, जैसे कि रेड मीट, शेल फिश, ऑर्गन मीट्स, तो उनके अंदर ये जो हाई एनिमल प्रोटीन है ये यूरिक एसिड के लेवल्स को बढ़ा देता है, और यूरिक एसिड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कारण है किडनी स्टोन की फॉर्मेशन का। देखा भी गया है कि जिन लोगों में जैसे पास्ट कुछ महीनों में या कुछ सालों में अगर उनकी हिस्ट्री रही है कि उनका यूरिक एसिड रेज्ड रहता है तो उनको किडनी स्टोन होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि जो ऐसी प्रोटीन्स वगैरह हैं, एनिमल प्रोटीन, उसका इस्तेमाल थोड़ा सा कम किया जाए, लिमिटेड रूप में किया जाए। और एक बहुत अच्छा मैं आपको एक ट्रिक बताना चाहती हूँ, मैंने एक वीडियो में बताया भी था अपनी, कि अगर कुछ लोग एनिमल प्रोटीन्स का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके जो नुकसान हैं, अगर उससे बचना चाहते हो तो आप एक चीज़ कर सकते हैं कि उसके साथ आप थोड़े से पपीते का इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि इसमें ऐसे डाइजेस्टिव एंजाइम्स पेपेन नामक पाए जाते हैं जो कि इन प्रोटीन्स को डाइजेस्ट कराने में हेल्प करते हैं और यूरिक एसिड की फॉर्मेशन होने से बचाते हैं। अब बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि दूध का इस्तेमाल ना किया जाए, दूध से बनी चीज़ों का, और पालक जैसी सब्जियां ना खाई जाएं, नट्स ना खाए जाएं, तो हमारे अंदर किडनी स्टोन की फॉर्मेशन नहीं होगी, तो मीठा जितना मर्जी खाया जाए। तो ये धारणा बिल्कुल गलत है, क्योंकि मीठा भी उतना ही जिम्मेवार है किडनी स्टोन बनाने में जितना कि कोई नमक वाले पदार्थ जिम्मेवार होते हैं। तो अगर मीठे की बात की जाए तो जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स होगी, स्वीटेंड बेवरेजेस किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, और या कोई ऐसे खाने जिसमें एडिड शुगर इस्तेमाल। अब कैंड फ्रूट्स आजकल मार्केट में जो मिलते हैं जिसमें एडिड शुगर होती है बहुत हाई मात्रा में, उसको ख़राब होने से बचाने के लिए डाली जाती है, जो कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट कारण है किडनी स्टोन्स का। जिन लोगों को किडनी में इन्फेक्शन रहती है, अब इसमें वो लोग आते हैं जिनको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, क्योंकि उनमें रिकरेंट किडनी इन्फेक्शन होने का, बार बार किडनी इन्फेक्शन होने का उनमें डर रहता है। या वो लोग आते हैं जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हों, यानी कि उनको किसी भी तरीके की कोई भी इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो जाती है, उनकी बॉडी की इम्यूनिटी लो है। या इसमें वो लोग आते हैं ख़ास तौर पे लेडीज़ जो कि सेक्सुअली ज़्यादा एक्टिव होती हैं और उनको बार बार यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होती है, या जो लोग पब्लिक टॉयलेट का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, या वो जेंट्स जिनके प्रोस्टेट यानी कि गदूद जिनके बड़े होते हैं, उनको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने का ज़्यादा डर रहता है। तो जब इन्फेक्शंस ज़्यादा होंगी तो इन्फेक्शन की वजह से वो बैक्टीरिया कुछ ऐसे एसिड्स प्रोड्यूस करते हैं जिस वजह से किडनी स्टोन की फॉर्मेशन ज़्यादा होती है। तो जब ये सारा कुछ पता है हमारे को कि ये सारा कुछ होता है और हमारी बॉडी को नुकसान कर रहा है, तो क्यों ना इसके बचाव की तैयारी की जाए। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखना, यानी कि पानी ज़्यादा पीना। अगर बॉडी में इन्फेक्शन हो गई है तो फ्लश आउट कर देना, उसको बाहर फेंक देना। वो कैसे कर सकते हैं? अगर आप पानी ज़्यादा पिएंगे तो किडनी में जो इन्फेक्शन इकट्ठी हो रखी है वो यूरिन के थ्रू फ्लश होके बाहर निकल जाती है। तो आइए जानते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हैं, खा सकते हैं, जिनको खाने से किडनी स्टोन होने का कोई डर नहीं रहता, और कैसे इस्तेमाल करें कुछ चीज़ों को कि वो आपको कम नुकसान दें, और कैसे आप इससे बचाव कर सकते हैं।
तो सबसे पहले नंबर पे जैसे कि मैंने आपको बताया कि पानी ज़्यादा इस्तेमाल करना है, ज़्यादा पीना है पानी। दूसरी चीज़, ऐसे फूड स्टफ्स चूज़ कीजिए खाने में जो कि लो ऑक्जेलेट कंटेंट हो। जैसे आप लोग गोभी का इस्तेमाल कर सकते हैं, गाजर का, मूली का, खीरे का, मशरूम्स का, ग्रीन बीन्स का, लेट्यूस का, शिमला मिर्च होती है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हरी मिर्च तो नहीं खानी है। हरी मिर्च, जिसको किडनी स्टोन्स है, वो हरी मिर्च किडनी स्टोन की फॉर्मेशन ज़्यादा करती है। लेकिन जो शिमला मिर्च है, चाहे वो ग्रीन कलर की हो, चाहे वो रेड कलर के पेपर हो, चाहे वो येलो कलर में आ रही है, वो तीनों तरीके की जो शिमला मिर्च है वो किडनी स्टोन नहीं करती है, क्योंकि ये बहुत ही कम ऑक्जेलेट कंटेंट इसमें पाया जाता है। इसके अलावा अगर हम फ्रूट्स की बात करें तो फ्रूट्स में बेरीज, ब्लूबेरीज, स्ट्रॉबेरीज, वाटरमेलन और सिट्रस फ्रूट्स आते हैं, ऑरेंजेस, जितने भी ये खट्टे फ्रूट्स आते हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर बनाना, पीचेस, ग्रेप्स, पपीता, मैंगो, चेरीज, पियर्स, ये सारा कुछ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें बनाना सबसे पहले नंबर पे आता है क्योंकि ये यूरिक एसिड को भी बॉडी में कंट्रोल करता है और किडनी स्टोन को बनने से भी ये रोकता है। अगर आपको ऑक्जेलेट वाली चीज़ें इस्तेमाल करनी ही हैं तो कोशिश ये कीजिए कि उनको बॉईल करके, उनको छान के उसके बाद उसको इस्तेमाल कीजिए, या उसको किसी ऐसी चीज़ के साथ खाइए जैसे दही है या किसी भी कैल्शियम रिच फूड के साथ, ताकि वो अपने आप के अंदर जाके किडनी स्टोन की फॉर्मेशन ना करें। अब हमें लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस लाने हैं जिससे किडनी स्टोन्स प्रिवेंट हो सकते हैं। पहली चीज़, पानी ज़्यादा पिएं, जो कि मैं बार बार एम्फेसाइज करती हूँ कि आपका जो होंठ है ये ज़्यादा सूखने नहीं चाहिए। कई बार क्या होता है, बहुत लोगों को प्यास लगती है और वो कुछ खा लेते हैं, उनको ऐसा लगता है कि उनको भूख लगी है। तो जब आपको प्यास लगे तो आप पानी ही पिएं, उसकी जगह पे कुछ खाएं ना, हाइड्रेटेड रखें अपनी बॉडी को। दूसरी चीज़, अगर आपको यूरिन का प्रेशर बना है तो कभी भी उसको रोकना नहीं है। तीसरी चीज़, कोशिश ये कीजिए अगर आप बाहर कहीं गए हैं तो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह लेने की बजाय अपने घर से कोई जूस जिसमें आपने एक्स्ट्रा शुगर ना डाली हो वो ले जाएं। तो बाहर से एक्स्ट्रा शुगरी ड्रिंक्स ना लीजिए। घर पे भी अगर आप कोई चीज़ ऐसी बना रहे हैं, कुछ प्रिपेयर कर रहे हैं, तो कोशिश ये कीजिए उसमें सॉस कम डालिए और उसकी जगह पे हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स जैसे कि इमली की चटनी घर पे आप बना के रख सकते हैं, पुदीने की चटनी बना के रख सकते हैं और उसको ही डाल के उससे स्नैक्स आप खा सकते हैं। अब बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल रहता है या ये एक धारणा बनी हुई है कि बुढ़ापे में किडनी स्टोन बनने के चांस ज़्यादा होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। आजकल बच्चों में भी किडनी स्टोन्स देखने को मिल रहे हैं क्योंकि ईटिंग हैबिट्स बैड हैं। और दूसरा जो एक मिथ बना हुआ है वो ये है कि अगर हम जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स खाते हैं उन सब से स्टोन्स हो जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि सारे डेयरी प्रोडक्ट्स आप खाओगे तो किडनी स्टोन हो जाएंगे। वो कुछ पर्टिकुलर केसेस में होता है जिनकी बॉडी प्रोन है किडनी स्टोन बनने में। उन लोगों में डेयरी प्रोडक्ट्स को कुछ टाइम के लिए बंद किया जाता है या उनको ये कहा जाता है कि आप इसका इस्तेमाल थोड़ा कम क्वांटिटी में कीजिए, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में इसका इस्तेमाल ना कीजिए। अब एक और धारणा जो लोगों के अंदर बनी हुई है वो ये है कि जिन लोगों को किडनी स्टोन है उनको कैल्शियम नहीं खाना चाहिए। और इसके बारे में मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी कि आप अपने डॉक्टर से ज़्यादा सलाह ले सकते हैं कि कौन सा कैल्शियम आपके लिए बेस्ट है जो किडनी स्टोन ना बनाए, और कैसे कुछ कैल्शियम भी हेल्प करते हैं आपके अंदर से किडनी स्टोन को बाहर निकालने में। चौथा मिथ जो लोगों में प्रचलित है वो ये है कि अगर हम बहुत ज़्यादा पानी पी लेंगे, जैसे दिन में हमने 40 गिलास पानी के पी लिए तो हमारे अंदर किडनी स्टोन नहीं बनेगा। तो ये भी गलत है। हम किडनी के ऊपर ओवरलोड नहीं कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा पानी पीना, एक नॉर्मल मात्रा में पानी पीना कि हमारे, जैसे मैंने बताया कि हमारे होंठ नहीं सूखने चाहिए, हमें प्यास लगे हम पानी पिएं। जो लोग बहुत कम पीते हैं ये उनके लिए। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी से ज़्यादा पानी का इंटेक करेंगे तो वो भी आपके शरीर के लिए नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि आपकी किडनीज जो हैं वो ओवरलोड हो जाती हैं। उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा
और अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई और क्वेरीज हैं, कोई क्वेश्चंस हैं आपके मन में, कोई सवाल हैं, तो आप मुझे बेझिझक पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि हर एक क्वेश्चन का जवाब मैं अच्छे से आपको दूं। और आप लोग भी अपने व्यूज़ मेरे साथ शेयर कीजिए। आप अपने कमेंट्स और क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मैं कोशिश करूंगी कि हर सवाल का जवाब आपको दूं। और अगर आपके कोई सजेशंस हैं तो वो भी आप हमें दीजिए। और आप मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और जिन लोगों को किडनी स्टोन की प्रॉब्लम है, आप उनके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सब लोग इसका भरपूर फ़ायदा उठा सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।